निजामाबाद शहर के 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ हाशमी कॉलोनी मस्जिद चिश्तिया के करीब एक नौजवान ने ज़हनी तनाव के बायस मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेने का वह वाक़या मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक शेख शब्बीर वल्द अब्दुल जब्बार मरहूम 32 साल नौजवान जो आरजी ड्राइवर है, शादी न होने की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार था। बताया जा रहा है कि इस नौजवान के 2 बड़े भाई शादी के बाद बोधन मुंतकिल हो गए थे और वालदा अपनी छोटी बेटी के साथ शांति नगर इलाके में मुकीम थी। मकान में तनहा रहने वाले शेख शब्बीर को आज सुबह नाश्ता देने के लिए इनकी वालदा इनके पास पहुंची और मुसलसिल दस्तक देने के बावजूद दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि अंदर कमरे में शेख शब्बीर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। वाक़े की इत्तला पर 5 टाउन एएसआई श्रीनिवास गौड़ ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर तफसीलात का जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कारपोरेटर एम माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागवान, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा अरशद पासा, शेख खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, अजीज राही, अरफा बारिश और दीगर ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ताउन किया और विरसा को उर्सा देते हुए मुमकिन इमदादी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई शब्बीर है, जिनका नाम उम्र 35 साल है। उन्होंने सवेरे डोर नहीं खोले तो हमको हमारे तैमा इत्तला दिए कि भाई बेटा डोर नहीं खोल रहा बच्चा। हम बाजू वालों के जरिए वो दरवाज़ा तोड़ने लगाए। हमारा भाई फांसी लिया, पता नहीं वो हमको भी उतना आइडिया नहीं है। उसके लिए हम निज़ामाबाद MIM काउंसलर साहब से राब्ता करे, वो लोग आके हमको ताउन करे। हमारे साथ MIM पूरी टीम आई, CA साहब से उनसे बात करे, पोस्टमार्टम करके हमको जल्द से जल्द हमारा काम हुए वैसा वो लोग हमको इमदाद करे। इंतजार करते कि हम लोग गरीब है, हमारा भाई बहुत गरीब है, देखिए जो भी बन पड़ सकता आप लोग कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह के अवलीन सातों में एक शेख शब्बीर नामी शख्स जो 30 से 35 साल के दरमियान हाशमी कॉलोनी में हमारे चिश्तिया मस्जिद के करीब रहता था, वो एक ऐसी इत्तला मिली कि वो फांसी ले लिया। जैसे ही इत्तला मिली हमारे MIM के जिम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर उनके अहले खाना को पुरसा दिया और साथ ही साथ बात की कार्रवाई के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ उनके साथ मरहूम के साथ उनकी वालदा रहती है और कुछ बहनें वगैरह। बहरहाल ये सब देखते हुए MIM पार्टी ये डिमांड करती है और कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी भी करेंगी कि इस मरहूम के उसके वालदा को, क्योंकि नौजवान बच्चा था, गवर्नमेंट के तरफ से हुकूमती सतह पे जो भी आफात बंदू के तौर पे या किसी और तौर पे हम उनको एक रकम दिलाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम अहले खाना के साथ उनके गम में शामिल हैं। और ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बहरहाल हो गई। हम फिर से एक बार जल्द से जल्द कलेक्टर साहब से जाके नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मराहत मिलती है उसको हम जल्द से जल्द दिलाएंगे। ये चीज़ें तमाम ही, जैसा कि CA साहब और SI साहब, ACP साहब से भी हमने इस चीज़ को सामने रखा। इंशाल्लाह देखते हैं कैसा और जितना जल्दी हो सकते तदफीन का भी इंतज़ाम हमारे MIM पार्टी के जिम्मेदार कारपोरेटर्स वगैरह जो खानदान वालों के साथ रहते हुए उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद विरसा को उनकी बॉडी हवाले कर दी।